नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमैल रिजवी। आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान हो रहा है, तो इसी क्रम में हम भी यहाँ क्षेत्र में हैं और लोगों से माहौल ले रहे हैं कि मतदान में इस बार इनके मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे देख के ये लोग वोट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सबसे पहले आपको बता दें कि अमेठी ज़िले के गौरीगंज विधानसभा में, यहाँ एक गाँव में हूँ। मैं आपको इस विधानसभा के बारे में सबसे पहले बता दूँ। यहाँ जो है, अगर इसके इतिहास की बात करें, मैं 1991 की बात करूं तो यहाँ से भाजपा के तेजभान सिंह विधायक चुने गए थे। 1991, 1993 और 1996 में 3 बार वो लगातार यहाँ से विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2002 में यहाँ नूर मोहम्मद कांग्रेस से विधायक चुने गए। उसके बाद 2007 में चंद्र प्रकाश मटियारी बसपा से विधायक चुने गए। उसके बाद जो है एक दशक तक 2012 और 17 में समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह विधायक चुने गए। इस बार 2022 में क्या होना है वो हम समझेंगे यहाँ लोगों से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए अरुण मिश्रा जी, जो भाजपा के मीडिया संयोजक हैं। आपका सबसे पहले स्वागत है जी, धन्यवाद। अगर इस विधानसभा की बात करें तो अभी जैसे 5 बजे तक कितनी वोटिंग हो गई है यहाँ पे? 5 बजे तक मुझे लगता है कि लगभग 52% मतदान हुआ है पूरे विधानसभा में। जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? अगर मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं? क्या बदलाव लग रहा है आपको? देखिए, जो गौरीगंज विधानसभा की जनता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के काम से पूरा प्रभावित है। दीदी स्मृति जी के काम से पूरा अमेठी जनपद प्रभावित है। लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के लिए वोट कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बनेगी। जी। अच्छा, जैसे देखा गया है करीब यहाँ 25 साल से भाजपा का कोई विधायक नहीं हुआ है। जी। तो क्या लगता है कमी कहाँ रह गई थी? नहीं, अब आप विश्वास रखिए, निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे अमेठी जनपद में सभी सीटें जीत रही। अच्छा, ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं? निश्चित रूप से आप 10 तारीख का इंतजार करिए। 10 मार्च को पूरे जिले में कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितने सीटें आ रही हैं आपकी? 300 के ऊपर आएंगी। अच्छा। हाँ जी। और विपक्ष वाले भी जो है दावा करते हैं हम भी 300 पार जा रहे हैं। विपक्ष वाले तो ऐसे दावा करते रहते हैं, वो सब हवाबाजी हैं। जी। अच्छा, इस सरकार की बात करें तो आपको क्या लगता है कि सरकार कितना सफल रही है इस अपने 5 साल के कार्यकाल में? सरकार पूरी तरह से सफल रही है। 100 में 100 अंक सरकार के हैं। सरकार ने नौजवानों के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है और जो सरकार की मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की योजना रही है, सरकार ने अंत्योदय के सपने को साकार करने का काम किया है। इस सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा है। एक समय था कि जब लोग कहते थे कि 10 पैसा चलता है तो यहाँ जो है 2 पैसा आता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने सीधा जो लाभ है वो खाते में भेजने का काम किया है और बिचौलियों को समाप्त कर दिया है। इसलिए विपक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं। तो इसका प्रभाव है, ये जो खाते में पैसे आ रहे हैं या राशन मिल रहा है? निश्चित रूप से प्रभाव है। जनता पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाह रही है। जी। अच्छा, आपके यहाँ से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं मटियारी जी, बसपा से ये विधायक भी रह चुके हैं। कितना लग रहा है, किससे लड़ाई है आप लोगों की? किसी से लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है। चंद्र प्रकाश मटियारी बड़े अंतर से जीत रहे हैं, कोई लड़ाई में ही नहीं है। अच्छा जी, कोई लड़ाई में नहीं है? कोई लड़ाई में नहीं है। चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, कोई लड़ाई में ही नहीं है। लगभग कितने अंतर से? लगभग 30,000 वोटों से ज़्यादा जीतेंगे। और पूरे जिले की बात करें तो? पूरे जिले में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही। जी, चारों सीटें। अच्छा, क्योंकि आप भाजपा के एक पदाधिकारी हैं, एक चीज़ हम आपसे और समझेंगे कि इस सरकार में युवाओं की एक बड़ी समस्या रही है, बेरोजगारी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी सरकार उसमें फेल रही है, या क्या कारण रहा है कि लोग सड़कों पे उतरे? नहीं, हमारी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। वो चाहे वो मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इस तरह से तमाम तरह की योजनाएं चलाई और उन्होंने लगातार जो है युवाओं को प्रभावित करने का काम किया है और युवा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में देखना चाहता है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मंडल अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा जी, हम इनसे भी समझेंगे। अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है आपके यहाँ? इस बार हम प्रचंड बहुमत के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है।
उनका जो कार्य रहा, अंत्योदय अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक जो वो विकास का कार्य पहुंचाए हैं, उसको योजनाओं का लाभ दिलाए हैं। इसी आधार पर आज हम प्रचंड बहुमत से फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बने की पूरी उम्मीद है आपको? 100% सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और हम जो है 325 सीटों से अधिक लाकर जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मतलब जितनी सीटें आपने पिछली बार जीती थी 312, उससे अधिक सीट का दावा कर रहे हैं। उससे भी अधिक सीटें हमें आ रही है, क्योंकि बहुत काम हुए हैं। बिजली आप देख लीजिए क्या कंडीशन पहले थी, अब हमें गाँव में 18 घंटे बिजली मिल रही है। शहरों जैसा अनुभव गांव के ग्रामीण करते हैं, आप महसूस किए होंगे। आवास पिछले 70-60 सालों में जितना आया रहा होगा, उतने हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में ग्रामीण में जो है दिए हैं 5 साल में, 7 साल में ही। तो ये सब बदलाव, निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रत्येक घर में, बिजली कनेक्शन जिसका नहीं था उसको भी निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य किए हैं। तो गरीब कह लीजिए या आप कह लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति तक भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। किसान सम्मान निधि देख लीजिए, कभी किसान के खाते में कोई सरकार 1 रुपया नहीं भेजी थी। पहले कहा करते थे राजीव गांधी जी कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 10 रुपये पहुँचता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी 2000 भेज रहे हैं तो सीधा 2000 खाते में पहुँच रहा है। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 10 मार्च को पुनः प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। ये दावा कर रहे हैं। हम आपसे चलते चलते एक चीज़ और समझेंगे। महंगाई एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि आप सरकार में हैं, जवाबदेही भी आपकी बनती है। लोग इससे त्रस्त रहे हैं। आपको लगता है इस चुनाव में इसका प्रभाव कुछ दिख रहा है? नहीं, महंगाई का कहीं कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा है, और महंगाई है भी नहीं। महंगाई केवल ये विपक्ष के लिए महंगाई है, बाकी महंगाई का कोई प्रभाव नहीं है। जनता खुशहाल है और एकदम प्रसन्न है, और योगी जी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बनाना चाहती है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, ये चुनाव करवा रहे हैं, आनंद विक्रम जी। हम इनसे भी समझेंगे कि क्या माहौल रहा है इस बार आपके विधानसभा में। विधानसभा का जहाँ तक मेरा मानना है, मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ ब्लॉक का। ज़्यादातर लोगों से अच्छा संबंध भी मेरा है। लोग यहाँ राकेश को देख के वोट कर रहे हैं, और हमें तो लग रहा है जो मैं अपने बूथ पे वोटिंग करवा रहा हूँ 60-70% वोटिंग का हुआ, 70% राकेश को वोट हुआ है जी। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें पूरे जिले, ये विधानसभा की गौरीगंज की, क्या लगता है? गौरीगंज के शेर हैं वो यार, उनको कौन हराएगा। वो हर आदमी के दिलों में बसते हैं। विधानसभा और राजनीति से हट के उनका जो संबंध है भाईचारे का, आपसी प्रेम का, वो जनता झूम के वोटिंग उनको कर रही है, पार्टी से उठ के वोटिंग कर रही है जी। जैसे एक प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वो जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जी वो भी कहीं ना कहीं लड़ाई में हैं। तो आपको नहीं लगता ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है? जी देखिए भैया, त्रिकोणीय आप लोग मान रहे होंगे, या भाई मैं नहीं कह सकता हूँ कौन मान रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये एक तरफा लड़ाई है। मतलब एक तरफा जीत रहे हैं विधायक जी, कोई लड़ाई फाइट में है ही नहीं है। कोई कहाँ लड़ रहा है, कोई कहाँ लड़ रहा है। विधायक जी चारों ब्लॉक जीत के आ रहे हैं, कहाँ से लड़ाई रहेगी आप बताइए। आप बताइए ना, कभी मटियारी को आप क्षेत्र में देखे हों, आप फतेह मोहम्मद को कभी क्षेत्र में देखे हों, या मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी को आप क्षेत्र में देखें, किसी प्रत्याशी को। मेरे यहाँ जनता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप किसी से पूछ लिए क्या कभी मटियारी को उन्होंने देखा है, ठीक, या आप फतेह मोहम्मद को या किसी और प्रत्याशी को आपने देखा है। लेकिन राकेश को तो बच्चा जानता है कि राकेश सिंह कौन है जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे राकेश प्रताप सिंह की बात करें तो वो पिछले 2 कार्यकाल से विधायक हैं, 1 दशक हो गया उनको। इतने दिन इंसान जो है विधायक रहता है या सांसद रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध हो जाता है क्षेत्र में। आपको नहीं लगता कि उनका विरोध है इस बार कहीं किसी क्षेत्र में? नहीं भैया, उन्होंने कभी इसको प्रकट ही नहीं किया कि मैं विधायक हूँ। उन्होंने अपने आप को जनता का सेवक दर्शाया है, और हमेशा जनता के बीच में रहे हैं वो। तो कहाँ से विरोध होगा? विरोध वाला कोई काम ही नहीं है। अब हम ही को आप ले लीजिए, राकेश भैया सपा में रहें, बसपा में रहें, भाजपा में रहें, किसी अन्य पार्टी में रहें, मुझे पार्टी से क्या मतलब है।
न मैं अखिलेश को जानता हूँ, न मोदी को जानता हूँ, न योगी को जानता हूँ, किसी को जानता तो मैं। मतलब आप समाजवादी नहीं, राकेशवादी हैं? समाजवादी राकेश भैया हैं तो उनके साथ मैं भी समाजवादी हूँ। अच्छा जी, क्योंकि मैं जिसके साथ हूँ वो दल तो समाजवादी ही है ना। जब वो समाजवादी हैं तो मैं भी समाजवादी हूँ। वैसे मेरा संबंध राकेश भैया से है, वो जहाँ है मैं वहाँ हूँ, वो जो भी वादी हूँ मैं वही वादी हूँ। आप उसको समाजवादी मान लीजिए, क्योंकि वो समाजवादी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो समाजवादी मैं भी तो हुआ ना। 10 मार्च को क्या होने वाला है? लड्डू खिलाऊंगा आपको, बस इंतजार करिए। हाँ, सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है, विधायक जी हमारे 50,000 वोटों से जीत के आ रहे हैं, और ऊपर वाला चाहा तो लड्डू आपको मैं आपके घर खिलाने आऊँगा।